कॉन्स्टिपेशन क्या है? कॉन्स्टिपेशन में क्या ट्रीटमेंट होता है, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूल का हार्ड अथवा डिफ़िकल्ट में आना अथवा कभी-कभार न आना कॉन्स्टिपेशन कहलाता है। ठीक है? कहने का मतलब ये है कि पेट साफ नहीं हो रहा है, कभी-कभार आता है या फिर फ्रेश होने जाते हैं और फ्रेश नहीं हो पाते हैं, तो ये क्या कहलाता है? कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्ज़ कहलाता है। इसके कॉजेज़ बहुत डिफरेंट प्रकार के हैं, जैसे कि भोजन में फाइबर की कमी होना, यानी जिस भोजन को आप कर रहे हैं उसमें फाइबर की कमी है, इसलिए ये समस्या होती है। पानी का कम यूज करना कॉन्स्टिपेशन का कारण होता है। भोजन में फलों और सब्जियों की कमी, यदि आप खाना खाते हैं तो उसमें हरी सब्जियां और फल क्या करते हैं, कम खाते हैं, इसलिए ये हो सकता है। एक्सरसाइज की कमी, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, इसलिए कॉन्स्टिपेशन होता है। प्रेगनेंसी अथवा गर्भ अवस्था में भी कॉन्स्टिपेशन बन सकता है। एंजाइटी, डिप्रेशन में भी हो सकता है। किसी तरह से चिंता या फिर तनाव है, फिर भी कॉन्स्टिपेशन का होना पॉसिबल है। अब हम देखते हैं किसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, किसके कारण से होती हैं, ये हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे स्टूल पासिंग एब्सेंस होना, स्टूल पास ना होना, पेन एब्डोमेन एंड क्रैम्प्स, यानी मरोड़ एवं पेट दर्द, पेट में मरोड़ उठता हो और साथ में पेट दर्द कर रहा हो तो समझ जाइए कॉन्स्टिपेशन का लक्षण है। एब्डोमेन में स्वेलिंग, कभी कभी क्या हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, कहते हैं कि नल फूल गए हैं, वो भी क्या हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन के कारण होते हैं। दस्त करने की इच्छा, यानी आपको दस्त लग रहा है, डायरिया की संभावना हो रही है, ये भी क्या होते हैं, कॉन्स्टिपेशन कहलाते हैं। बहुत दिनों तक स्टूल पास न होना, यानी फिर या फिर 1 डेढ़ हफ्ते हो जाए, आपको फ्रेश होने की इच्छा हो रही है लेकिन फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, क्लीन अप नहीं हो पा रहा है। शरीर का अत्यधिक नुकसान होना है तथा पॉइजन, जहर फैलने की संभावना बढ़ जाती है पेट में। अब हम देखते हैं जो ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए। जैसे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज से बचने हेतु उच्च फाइबर युक्त भोजन करना चाहिए, यानी जिसमें फाइबर हो उसको भोजन करना चाहिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने का उपयोग करना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार की दवा से कॉन्स्टिपेशन हो तो, यानी कोई दवा आप खाते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तब दवा को बंद कर देनी चाहिए और कब्ज से उपचार हेतु ट्रीटमेंट हम लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, डॉक्टर रेफ़र करते हैं टेबलेट, टेबलेट लिखते हैं जूलैक्स, क्या लिखते हैं, जूलैक्स। जूलैक्स यानी होता है टू टू गोली खानी चाहिए रोज़ाना सुबह शाम। जूलैक्स, जूलैक्स यानी वेसाकोडाइल, वेसिकोडाइल, इसमें जो कॉम्बिनेशन होता है वेसेकोडाइल होता है। ठीक है, सुबह शाम 2 बार खानी चाहिए। ठीक है, सोते समय गुनगुने पानी में लेना चाहिए, तभी सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। यदि इसके स्थान पे नहीं है, यदि ये नहीं मिल पा रहा है, उस कंडीशन में सिरप लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए, सिरप लेनी चाहिए। कौन सी, लूज के नाम से सिरप आती है, जिसमें लैक्टोज सॉल्यूशन होता है 30 ml का, रात को सोते समय देना चाहिए। जब कभी कभी ये भी ना मिल पाए, तब हमें लिक्विड पैराफिन 30 ml रात को सोते समय यूज करना चाहिए। क्या, लिक्विड पैराफिन यूज करना चाहिए। जब ये ना मिल पाए और ये ना मिल पाए,
तब लिक्विड पैराफिन सॉल्यूशन यूज करना चाहिए। अगर रिलीफ ना हो, इन तीनों दवाओं को यूज करने के बाद यदि रिलीफ नहीं मिल पा रहा है, आप सही नहीं हो पा रहे हैं, तब 500 ml साबुन का पानी अथवा 30 ml ग्लिसरीन इनेमा के तौर पर लिया जाना चाहिए। अगर कॉन्स्टिपेशन आदत में है, यदि कॉन्स्टिपेशन जो है आपके आदत में आ गई है, तब इसाबेगोर अथवा पेट सफा का उपकार उपयोग करना चाहिए और उसका उपचार करना चाहिए। किसी भी एक लैक्सेटिव यानी जो आप लंबे समय तक लैक्सेटिव लेते हैं पेट साफ करने के लिए, हमेशा उसको लेना नहीं चाहिए, उसे चेंज कर देना चाहिए। यदि आपके लैक्सेटिव बदल देना चाहिए, जब बदलते नहीं हैं तो लंबे समय तक ये छुटकारा नहीं हो पाता है। आप जितना से जितना कम हो सके उतना कब्ज या फिर कॉन्स्टिपेशन में लैक्सेटिव बिल्कुल यूज ना करें। जैसे लोग यूज करते हैं क्या कि जैसे मान लीजिए पेट साफ नहीं होता है तो हजमोला खा लेते हैं, ये आदत में नहीं डालना चाहिए। जैसे ही डालेंगे तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। जैसे नुकसान क्या होते हैं, जैसे हाइपोथायरायडिज्म पेशेंट हैं, अन्यथा थायराइड वाले पेशेंट हैं, तो ये सब ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए।